जय भीम, नमस्कार, आदाब। आज का ये धरना आंदोलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद आली जनाब इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में आज कारपोरेशन के रूबरू रखा गया है। अजीज साथियों और दोस्तों, सबसे अहम बात यह बताना जरूरी है कि जादववाड़ी की जो कृषि उत्पन्न समिति जादव मंडी के अंदर का जो कारोबार चल रहा है, यह पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जितने दुकानदारों ने अपनी दुकानें ली है, इन्होंने आपका लेआउट देखकर ही दुकानें खरीदी है कि आप कितने फीट का रास्ता दे रहे हैं, आप कितने फीट का ओपन स्पेस दे रहे हैं और आप कितने फीट स्क्वायर फीट की पार्किंग बता रहे हैं। उसके अंदर रास्ते को कम करने का अधिकार या पार्किंग को खत्म करने का अधिकार उसके बाद अब किसी के पास नहीं रहता। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो कायदेशीर गुनाह कर रहा है और मंडी समिति के पूरे जितने दुकानदार हैं, इनकी फसवनुकी कर रहा है। ये पहली चीज, नंबर एक बात। दूसरी चीज ये कि अभी 2018 के अंदर सबसे पहले लेआउट मंजूर किया गया बाजार समिति का। उसके अंदर जो रास्ते दिखाए गए, उसमें जो पार्किंग दिखाई गई, उसमें जितने ओपन स्पेसेस दिखाए गए, अब उसको रिवाइज करने का प्लान टाउन प्लानिंग के अंदर डाला गया है बाजार समिति की तरफ से। बाजार समिति के अंदर मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि बाजार समिति में मेंबर चुने थे कि आपने वहां पे अभियंता और इंजीनियर चुने थे कि आर्किटेक्ट चुने थे। उनको कैसे समझ में आ रहा है कि ये ओपन स्पेस के ऊपर कम किया जा सकता, ये रास्ते को कम कर सकते, यहाँ चोरी करके लाखों रुपए में दुकान बेच सकते, ये ओपन स्पेस को ट्रक के जितना ट्रैफिक का उसको कम करके भ्रष्टाचार कर सकते। तो इसके अंदर व्यापारियों की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। आप लोग खामोश करके उनको भ्रष्टाचार करने के मौके मिले। जब पहली बार आपके समझ में आया कि बाजार समिति अगर आप किसकी संपत्ति है तो वहां के दुकानदारों की संपत्ति है, ये जो इलेक्ट चुन के आने वाले इनका काम है सिर्फ केयर टेकर है। अरे ये तो नवाब के नवाब निकल गए, जमींदार और जागीरदार बन गए, लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। तो ये पूरा भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। तमाम व्यापारी हमारे हिंदू समाज के, दलित समाज के, ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के सब यहां पर आए हुए। और सबसे खास बात कि पहला धरना आंदोलन जैसा बताया गया कि 25 साल में पहली बार किया गया बाजार समिति पे। तो भ्रष्ट अधिकारी जितने भी चुन के आए हुए, इनके कलेजे फटने लग गए कि ये पहली बार इतने जागरूक कैसे हो गए, इतने बेदार कैसे हो गए। इसलिए बेदार और जागरूक हुए कि एमआईएम पार्टी की ताकत आपके साथ खड़े हुए। एमआईएम पार्टी की ताकत आपके साथ, हर किसी के साथ खड़े रहेंगी। जहां भ्रष्टाचार होगा आपको एमआईएम मिलेंगे उनको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। जातीय जुल्म होगा उसको खत्म करने के लिए आपको एमआईएम पार्टी साथ में मिलेंगी। क्योंकि एमआईएम पार्टी भेदभाव की और जात पात की राजनीति नहीं करती। भेदभाव और जात पात की राजनीति एमआईएम पार्टी नहीं करती। लेकिन अब ये पूरे काम का पुढाकार लिया है नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे बादशाह साहब, पवार साहब, राकेश साहब, ये जितने लोग हैं रोज यहाँ पर चक्कर मार रहे हैं, रोज बार बार चक्कर मार रहे हैं। 260 की नोटिस एमआरटीपी एक्ट के तहत दी गई। उसके बाद में आपको खातरी होगी पूरी तरीके से कि वहां पर जो कुछ भी काम चल रहा है वो इलीगल है, वो बेकायदेशीर है, अनधिकृत बांध काम चल रहा है। उसके बाद ही तो आपने 478 की नोटिस दी ना। और 478 की नोटिस देने के बाद मेरा समझ में नहीं आ रहा वाउड साहब कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे अभी। जो वाउड साहब को हथगाड़ी वाले दिखाई देते, जो वाउड साहब को माल मत्ते की जमीन आप जो तो भीड़ बाईपास पर तोड़ने चले जा रहे सिंघम बन के। अरे ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार तुम्हारे हाथ के अंदर लाके आका खोल खोल के दिखा रहे, यहाँ कैसे खामोश बैठ रहे? किसकी थाप पे उमराव जवान बन के नाच रहे? ये जरूर कोई ना कोई इनके पीछे, जरूर कोई ना कोई इनके ऊपर राजकारणी दबाव है। जाके इनसे बात करें, साहब आप दबाव में, ऐसी भोली सीता बन के बात करते, नहीं 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 मैं तो किसी के दबाव में नहीं आता। अरे तो फिर काम करना, तोड़ के फेंकना हो। जहां भ्रष्टाचार चल रहा उसको तोड़ रहा क्यों नहीं? और एक बात मैं खास तौर से कहूंगा कि कमिश्नर साहब इंसाफ पसंद इंसान है। जी श्रींगान साहब ने 3-3 बार लिख के दिए कि एफआईआर दाखिल करो। वावड़े साहब आप अपने काम से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तुम एफआईआर नहीं कर रहे। उन डाकों पे जो बाजार समिति में डाका डाल रहे,
क्यों उनके ऊपर एफआईआर नहीं कर रहे? और खासतौर से कमिश्नर साहब ने कहा कि जाओ वहां पर जाके कार्रवाई करो, तो 240 की नोटिस दिए, 260 की नोटिस दिए, फिर कमिश्नर साहब ने जाके वहां पे कार्रवाई करो। मेरे समझ में नहीं आ रहा वावड़ साहब, आपके पैर में घुंघरू किसने बांधा? इतने नाजुक कैसे हो गए कि आप बाजार समिति तक आ रहे नहीं? किसने आपको रोका? या तो मुंह खोलो, किसने तुमको रोका? अगर काम नहीं कर सकते तो शहर छोड़ो, कार्य करो। और आपको एक अहम बात बता दो वावड़े साहब की, बड़े इंटरेस्टिंग ऑफिसर अपने ही है। इनको पहली बार यहाँ पे नियुक्ति किया वित्त विभाग ने। वित्त विभाग ने उनको भेजा लेखा विभाग संभालने के लिए, फाइनेंस संभालने के लिए। अब इनका कार्यकाल जब खत्म हो गया तो इनको कार्यकाल औरंगाबाद इनको बड़ा प्यारा लगा, बहुत प्यारा है इनको औरंगाबाद। इनको लगा यहाँ और काम करना चाहिए, एक्सटेंशन करने के लिए मास्टर शासन के पास गए। तो मास्टर शासन के पास गए तो आपका पहला आदेश कहां से निकला? वित्त मंत्रालय से निकला। दूसरा आदेश लेके आ रहे नगर विकास मंत्रालय का, और नगर विकास मंत्रालय का पदभार आके यहाँ पे संभाल लिए, और साथ में ले लिया अतिक्रमण का भी चार्ज, सारे चार्ज साथ में ले ले। अरे भाई काम करो ना, काम करो। शहर इतना प्यारा होगा तो शहर में काम करना पड़ेगा वावड़ साहब। ये तुम्हारा सिंघम बना है, तुम्हारी दादागिरी शहर में चलने वाली नहीं। और भ्रष्टाचारियों को अगर तुम मदद करेंगे तो एमआईएम पार्टी ईमानदारी से पूरे व्यापारियों के साथ में खड़ी हुई है, इनके पीठ के पीछे खड़ी है, और तुम्हारे जैसे लोगों से काम करा के लेना जानती है। सारा कारोबार कायदेशीर चल रहा, सारी हमारी डिमांड कायदेशीर चल रही, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन चल रही। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पे कहूंगा, ये भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं ना, काम करने की इनकी आत्मा मर चुकी है। इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं, इतनी घूसखोरी कर चुके हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। इनकी आत्मा को जिंदा करने का काम कोई करेगा तो दुकानदार मिलके और एमआईएम पार्टी मिलके करने वाले, हम मिलके करने वाले। अरे जो देखो जो डिपार्टमेंट देखो भ्रष्टाचार। आज मेरे को बताओ, किसान आंदोलित है, दलित समाज आंदोलित है, मराठा समाज सड़क पर आंदोलित है, ओबीसी समाज आंदोलित है, मुस्लिम समाज आंदोलित है। अरे ये राज चल रहा है नहीं राज चल रहा क्या महाराष्ट्र शासन के अंदर कि हर समाज सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है? तो मैं खास तौर से कहूंगा जी श्रीकांत साहब से मेरी विनती है कि आपके सारे आदेशों को वावड़े साहब ने डिसओबे करे, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपने आदेश दिया एफआईआर करने का, इन्होंने एफआईआर नहीं करे, वावड़े साहब पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभाते तो इसका मतलब यह भ्रष्ट लोगों से तुम मिले। और आखिरी में मैं सबसे अहम बात यह करने जा रहा हूं कि आपकी जादो मंडी के जो सर्वे नंबर 12 और 13 है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होने जा रहा है। और इसकी खास बात यह है कि जितने इलेक्टेड पदाधिकारी है, जितने नौकरशाह वहां पर काम करते, ये सारे बागाड़ मिलके दुबई में जाके मीटिंग कर रहे, दुबई में जाके मीटिंग कर रहे, वहां जाके सिलेक्ट कर रहे, तेरा क्या मेरा क्या। अच्छा, इनके साथ में एक बिल्डर भी जा रहा करोड़पति। तो इस सारी चीज की जांच कराना पड़ेगी, इसको हमको सीआईडी की तरफ देना पड़ेगा, एक एसआईटी बनाना पड़ेगी, और ये बागड़ बिल्लों को खींच के जेल के सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। अरे तुमने शेतकरियों की जमीन ली है, वहां पर 175 एकड़ जमीन तुमने शेतकरियों की लिए, जमींदारों की लिए। क्या भाव से लिए तुमने? 12,000 13,000 रुपए के भाव से लिए। और आज वो जमीन तुम करोड़ों की संपत्ति बाप का माल समझ के बेच रहे। अरे तुम केयर टेकर है तो किसी अब्बा की जमीन नहीं है, जायकी जमीन वही रखना पड़ेगा, तुम बेच नहीं सकते। तो इसलिए हमारा बोलना है कि एक एसआईटी बनाने की डिमांड है हमारी सबसे पहले, कि जितना भ्रष्टाचार जादो मंडी के अंदर वहां पर मिलकर जो मिल बांट के कर। और एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्या हमारे पवार साहब बैठे, ये पवार साहब हमारे मराठा समाज के, और चेयरमैन साहब पठाड़े साहब भी मराठा समाज के। अब देखो, पठाड़े साहब जो समिति के मराठा समाज के हैं, पवार साहब को नोटिस दे रहे कि भाई मैं आपका परवाना रद्द कर रहा हूं, आप जात पात और भेदभाव कर रहे। वाह रे वाह, वाह पठाड़े साहब, तुम्हारा खेल देखना पड़ेगा। मराठा से जातीयवाद कर रहा, क्या जोक खिला रहे, क्या बात कर रहे। देखिए, जब आपने आंदोलन करा उसके बाद में नोटिस देके उनके भ्रष्टाचार के बीच में मत बोल के उनको डराने की कोशिश की जा रही कि हम परवाने रद्द करेंगे, हम तुम्हारे लाइसेंस रद्द करेंगे। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो भ्रष्ट अधिकारों पे, तो एमआईएम पार्टी और पूरे दुकानदार मिलकर तुमको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। ये भी कान खोल के सुन लो पठाड़े। और वो सचिव कौन है? बहुत करोड़ों की संपत्ति है, उनका भी नाम सिरसाट है क्या? अरे तुम उनके भी पास करोड़ों की संपत्ति नहीं गाड़ी,
अरे क्या जो हो गए, क्या बात है, मैं सरनेम बदलू क्या? क्या बात है? नाम आया कि करोड़ों की संपत्ति, कुबेर का खजाना निकल जा रहा। तो हाँ, तो ये सचिव साहब की तनख्वाह कितने साल से वहां पे हो? क्या मास्टर शासन ने कोई स्पेशल जॉब निकाली क्या? वहीं पड़े रहेंगे और मरे तक वहीं पे, निवृत्त हुए तक वहीं रहेंगे? इनको भी उखाड़ के वहां से फेंकना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अनुभव अगर किसी को तो वहां के सचिव को है। वो सबके दिमाग खराब करके पूरों को भ्रष्टाचारों को मिला रहा, पूरे अधिकारों को मिला रहा और पूरा रावण राज चला के रख रहा वहां पे। तो रावण राज को खत्म करने का बेड़ अगर किसी ने उठाया है, अड़द के व्यापारियों ने, इमाम पार्टी ने उठाया है। तरीके से कोई कानून को हाथ में नहीं लेते हुए, क्यों तो इन्होंने इतना कुछ काला कर दिया कि अब अपने को कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जेल में भेजने का काम बाकी है इनको बस। इतने भ्रष्टाचार करके रखे इन्होंने। तो एक एसआईटी बनाना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और वावड़े साहब, अगर आप तक हमारी आवाज जारी होगी तो थोड़ा जमीर को जिंदा रखो। आप जो अपनी नौकरी कर रहे हैं उसको जिंदा रखो। 24 घंटे की अगर तुम नोटिस देते हैं 478 की, अगर तुमको ये कायदा नहीं समझता तो अतिक्रमण का पदभार निकाल के बाजू रखो और जिसको समझता उसके हाथ में दो, ताकि वो आगे कार्रवाई करे और लोगों को न्याय और इंसाफ मिले। यही चंद बातें थी जो आप लोगों के सामने करना थी। बहुत बहुत शुक्रिया।